नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जो कि सीड का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लेक्चर 3 जो कि सीड का पार्ट 1 था वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सीड पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की, सीड डोरमेंसी क्या होती है, सीड वायबिलिटी क्या होती है, सीड ट्रीटमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और इनका बेनिफिट क्या है। तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की। सीड जर्मिनेशन क्या होती है? तो देखिए, सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है जब एक सीड सूटेबल कंडीशन मिलने पर एक न्यू सीडलिंग में डेवलप हो जाता है। सीडलिंग मतलब जब बीज से पौधा बाहर आ जाता है, उस अवस्था को हम सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें डेवलप हो जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला, जल यानी H2O, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर यानी तापमान। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग देखेंगे। सीड जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए सीड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशन लाइक वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। बीज अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपयुक्त परिस्थितियों, जल, वायु और तापमान में बीज से नया पौधा निकलता है। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन, तो पहला आपको मैंने बताया है जल यानी H2O, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है आपका सूटेबल टेम्परेचर यानी उपयुक्त तापमान, और फोर्थ आपको मैंने बताया कि कुछ बीजों में लाइट भी चाहिए होती है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कमी हुई तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी क्या होती है? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कभी कभी सीड जिंदा होता है लेकिन फिर भी जर्मिनेट नहीं करता। इस कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। सीड डोरमेंसी का मतलब ये नहीं है कि सीड खराब है, बल्कि ये नेचर का एक वो होता है, प्रोटेक्शन टाइप मैकेनिज्म होता है, ताकि सीड गलत सीजन में जर्मिनेट ना करे। अब यहाँ पर यही दिया गया है, सीड डोरमेंसी इज ए कंडीशन इन विच ए वाइबल सीड फेल टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर कोई सीड है, अगर हम उस सीड को, अगर वह डोरमेंसी में, मान लीजिए वो डोरमेंसी सीड है, अगर हम उसे मिट्टी में बोए, उसे वाटर दें, ठीक है, ऑक्सीजन दे और उपयुक्त उसे तापमान दे, लेकिन वो फिर भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वह डोरमेंसी में है। डोरमेंसी का मतलब ये होता है अगर आप उसे कुछ ही सूटेबल कंडीशन में रख लो, वो जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया गया है। अब टाइप्स ऑफ डोरमेंसी देखते हैं। ठीक है, फिजिकल डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी का कई रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी सीड कोट जो है वो बहुत हार्ड होता है। सीड का जो कोट होता है वो हार्ड होता है, उसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। जो अंदर की रेडिकल है वो बाहर नहीं निकल पाती, या अंदर वाटर नहीं जा पाता, इस वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। कभी कभी हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होते हैं, उसे हम शारीरिक सुप्तावस्था कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी बोलते हैं उसको। थर्ड है आपका ये क्यों होता है? एम्ब्रियो जो है इमेच्योर होता है, पूरी तरह से मतलब डेवलप नहीं हुआ होता है, इस वजह से ये डोरमेंसी होती है। फोर्थ है आपका कंबाइंड डोरमेंसी। इसमें एक से अधिक कारण होते हैं। मान लीजिए मोर्फोलॉजिकल और फिजिकल जो है एक साथ कंबाइन होके तब डोरमेंसी कर रहे हैं, तो उसे हम कंबाइंड डोरमेंसी कहते हैं। अब इन्हें ब्रेक करने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि डोरमेंसी को कैसे तोड़ा जा सकता है। मेथड टू ब्रेक सीड डोरमेंसी। तो सबसे पहला है स्कारिफिकेशन, बीज आवरण को तोड़ना। मैकेनिकल यानी रगड़ कर, घिस कर हम किसी बीज के ऊपर के सीड कोट को हल्का कर सकते हैं। केमिकल यानी एसिड में ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं हम किसी भी सीड को, उसकी डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। स्कारिफिकेशन का यूज़ कहाँ पर होता है? हार्ड कोट सीड्स जैसे पी और ग्राम्स, चना वगैरह में इनका यूज़ होता है। सेकंड है स्ट्रेटिफिकेशन, ठंडा या गर्म उपचार। इसमें क्या करते हैं, या तो बीज को
ठंडा करते हैं पूरी तरीके से, या फिर बीज को गर्म करके उसे ट्रीटमेंट करते हैं। किस किस में यूज़ होता है? एप्पल में, पीच में, फॉरेस्ट सीड्स में। थर्ड है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट, जो कि हम कुछ प्रकार के केमिकल्स के द्वारा करते हैं, जैसे कि GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड्स के द्वारा करते हैं, जो कि जिब्रेलिक जो एसिड है वो हमारा एक ग्रोथ हार्मोन भी है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा सीड ट्रीटमेंट करते हैं। यूज्ड टू सिमुलेट एम्ब्रियो ग्रोथ। हार्मोनल डोरमेंसी के लिए हम GA3 या KNO3 जैसे केमिकल यूज़ करते हैं, जो एम्ब्रियो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब जो एम्ब्रियो होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। फोर्थ है हमारा लाइट ट्रीटमेंट, सबसे आसान लेकिन इसमें टाइम कंजप्शन होगा। ये सम सीड्स में किया जाता है, कुछ सीड में किया जाता है, जैसे कि लेटेच और टम्बैकू में ये किया जाता है लाइट ट्रीटमेंट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी का मतलब होता है क्या सीड जर्मिनेट कर सकता है और एक नॉर्मल हेल्थी प्लांट बना सकता है या नहीं। सीड, देखिए हर सीड जो दिखता अच्छा है वो वाइबल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सीड की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सीड वाइबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए सीड जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए नॉर्मल सीडलिंग। बीज की वह क्षमता जिससे वह अंकुरित होकर स्वस्थ पौधा बना सके, सीड वाइबिलिटी कहलाती है। तो देखिए सबसे कॉमन जो मेथड है जर्मिनेट टेस्ट का, लेकिन एक फास्टेस्ट मेथड होता है टेट्रोजोलियम टेस्ट, कि सीड वाइबल है मतलब सीड जिंदा है या नहीं। तो उसको ही देखते हैं। सबसे पहले हम TZ टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। मेथड्स टू चेक वाइबिलिटी। सबसे पहला मेथड है सीड जर्मिनेशन यानी अंकुरन परीक्षण। सबसे अत्यंत साधारण है, नॉर्मल है। आप किसी भी सीड को जर्मिनेट करके देखिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितनी सीड्स जो है आपके जर्मिनेट हुई है, आपके पास जर्मिनेशन परसेंटेज आ जाएगा आपको। लेकिन इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा, क्योंकि आप उसको उगाओगे तब आपको पता चलेगा, कई दिन लग सकते हैं। सेकंड है हमारा टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसे हम TZ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है टेट्राजोलियम टेस्ट? इसमें क्या होता है आपको बता दूं। तो ये क्या होता है टेट्राजोलियम टेस्ट? इसमें क्या होता है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों के भ्रूण को टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के घोल में कुछ घंटों तक उपचारित किया जाता है। जीवित जो मतलब जो सीड वाइबल होते हैं वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें लाल रंग आ जाता है। और जो मरे हुए बीज होते हैं यानी डेड सीड्स होते हैं, वे जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने सीड्स जो हमारे पास है उनमें से वे सीड्स वाइबल है, ठीक है। तो ये एक तरीका है सीड्स की वाइबिलिटी जानने का। तो आप यहाँ पर एक वही निकलता है कि बेसिक सा एक चीज़, अगर रेड कलर आएगा तो सीड जो है वो हमारा वाइबल होगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीड ट्रीटमेंट मेथड्स। बीज उपचार विधि कौन कौन सी है और इनके हम इम्पोर्टेंस एंड इनके बेनिफिट को जानेंगे कि सीड ट्रीटमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम अभी जानेंगे। तो केमिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहला हमारा केमिकल ट्रीटमेंट है तो फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि सीड्स और सॉइल बोर्न डिजीज से प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। जो सीड्स है वो हमारे सॉइल बोर्न जो डिसीज़ होती है, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिले। सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम जैसे बायो एजेंट्स जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम ये जो है ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव करते हैं। थर्ड है हमारा फिजिकल सीड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, बीजों को गर्म पानी में डालकर उसको ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं, ताकि उसकी जो डोरमेंसी है वो ख़त्म हो, या उसमें कोई फंगस लगा हो तो वो हट जाए। इस प्रकार से हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा तरीका जो सबसे आम है, आप
आपने भी करा होगा कभी ना कभी अगर आप खेती करते हैं कि सन ड्राइंग यानी धूप में कुछ समय के लिए बीजों को सुखा देते हैं बोने से पहले। वो भी एक सीड ट्रीटमेंट का अच्छा तरीका है और सबसे सस्ता तरीका वही है। फोर्थ है न्यूट्रिशन सीड ट्रीटमेंट। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फोर्थ है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट सीड ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो है सीड को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, जिनकी कमी के कारण वहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। लेकिन जब इनसे हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं, जिंक और बोरोन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और सीड जर्मिनेट कर लेता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार का महत्व और लाभ। तो देखिए बीज उपचार क्यों किया जाता है। प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम सीड बोर्न एंड सॉइल बोर्न डिसीज, बीज एवं मृदा जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो सीड बोर्न डिसीज़ होती हैं यानी एक सीड से दूसरे सीड में आ रही होती है, उन्हें हम सीड बोर्न डिसीज़ कहते हैं। सॉइल बोर्न डिसीज़ क्या होती है, जो मृदा से सीड में कोई डिसीज़ आ रही है उसे हम सॉइल बोर्न डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, उन सभी से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हम अपने बीज को उपचारित करते हैं बोने से पहले, ताकि फसल पहले से ख़राब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव जर्मिनेशन एंड अर्ली सीडलिंग ग्रोथ, अंकुरन एवं प्रारंभिक पौध वृद्धि में सुधार करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब उसे पहले से ट्रीट करके रखेंगे तो वो सूटेबल कंडीशन पाने पर अच्छे से ग्रो कर पाएगा, जर्मिनेट कर पाएगा। रिड्यूस पेस्ट अटैक एट इनिशियल क्रॉप स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में कीटों के प्रकोप को कम करता है, क्योंकि हम उसमें इंसेक्टिसाइड से भी उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो उसमें स्टार्टिंग में ही जो सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं उनसे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर यूनिफॉर्म एंड हेल्थी क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट, फसल की समान और स्वस्थ स्थापना सुनिश्चित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी। और नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ओवरऑल क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, कुल उपज और गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जब आप एक सीड आप उसे अच्छे से ट्रीट करके उसको आप जर्मिनेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपका पौधा बनेगा वो स्वस्थ होगा, हेल्थी होगा और स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एक अच्छी यील्ड और क्वालिटी प्रदान करेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड डोरमेंसी क्या होती है और यूज़ उसे कैसे तोड़ा जाता है, सीड वायबिलिटी कैसे चेक करते हैं और सीड ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका हमारा आज का लेक्चर। तो इसका जो अगला पार्ट है वो हम जल्दी लाएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।